इस लड़की की आंखों के सामने ही उसके पति को मार दिया जाता है और उसी वक्त उसके कपड़े उतारकर बुरी तरह बेइज्जत किया जाता है। इस घटना के बाद वह औरत पूरी तरह बदल जाती है। मौत को मात देकर वो बिना किसी डर के बदला लेने की राह पर निकल पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2025 में रिलीज हुई अनुष्का शेट्टी की रिवेंज थ्रिलर फिल्म घाटी को। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी सच्चाई से। उड़ीसा के ईस्टर्न घाट की घनी पहाड़ियों में एक ऐसा गांजा उगाया जा रहा है जिसने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को अपनी पकड़ में ले लिया है। इस पौधे का नाम है शीलावती। ये गांजा इतना ताकतवर है कि इसके सिर्फ 1 किलो की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इस कमाई ने गांव वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। उनके पास ना दूसरा रोजगार है ना कोई और सहारा। उनके लिए सिर्फ एक ही काम बचा है, शीलावती उगाना और उसे ट्रांसपोर्ट करना। गांव का हर इंसान, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, इसी धंधे पर टिका हुआ है। रोज कम से कम 150 किलो गांजा ये लोग कंधों पर उठाकर पहाड़ी रास्तों से शहर तक ले जाते हैं। रास्ते इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार वजन के कारण बैलेंस बिगड़ जाता है और लोग नीचे गिरकर जान तक गंवा बैठते हैं। लेकिन मजबूरी उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है। शीलावती की लत सिर्फ बड़ों और जवानों तक सीमित नहीं रही। स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी इसका शिकार हो चुके हैं। हालत ये हो गए हैं कि कई नशे में डूबे लड़के अपने ही माता पिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ताकि कोई उन्हें रोक न पाए। जब ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, तब एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर विश्वा की। उसे इस केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आंध्रा और उड़ीसा की बॉर्डर के पास रूटीन चेकिंग के दौरान विश्वा एक ट्रक रोकता है। इस ट्रक के जरिए 50 करोड़ रुपए की शीलावती की खेप भेजी जा रही होती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ट्रक के डीजल टैंक की जांच होती है। अंदर ना डीजल था ना पेट्रोल, बल्कि लिक्विड गांजा भरा हुआ था। वो भी ऐसा लिक्विड जिसकी नशे की ताकत कई गुना ज्यादा होती है। विश्वा तुरंत समझ जाता है कि ये कोई छोटी मोटी स्मगलिंग नहीं, बल्कि एक नई तकनीक है जिसमें गांजे को लिक्विड फॉर्म में बदलकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अब उसके सामने 3 बड़े सवाल थे। ये लिक्विड गांजा कहां जा रहा है, कौन भेज रहा है और इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू होती है वो इन्वेस्टिगेशन जो विश्वा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसके बाद कहानी पहुंचती है नायडू ब्रदर्स तक। ये दोनों इलाके के सबसे बड़े गांजा डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन जो नाम लोगों को डर से जमा देता है वो है छोटे भाई कुंडुला नायडू का। उसकी इजाजत के बिना कोई शीलावती की एक पत्ती भी नहीं हिला सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो कुंडुला उसे बिना सोचे समझे खत्म कर देता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि गांव में कुछ लोग चोरी छुपे शीलावती के पौधे उगा रहे हैं। वह तुरंत वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को धमकाते हुए कहता है, सच सच बता, शीलावती उगा रहा है या नहीं, वरना अगली गोली तेरे सीने में होगी। डरा हुआ आदमी कहता है कि उसने सिर्फ 7 पौधे लगाए हैं। लेकिन कुंडुला को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह उसे सबके सामने बेरहमी से मार देता है। फिर सबको खुलेआम धमकी देता है, मेरी इजाजत के बिना जिसने भी शीलावती उगाई उसका यही अंजाम होगा। इस खौफनाक माहौल के बीच एंट्री होती है कहानी की हीरोइन की, जिसका नाम भी शीलावती है। वर्तमान में शीलावती एक बस कंडक्टर की नौकरी करती है। उसकी जिंदगी में राजू नाम का लड़का है जिससे वो बहुत प्यार करती है। गांव वाले चाहते हैं कि दोनों शादी कर ले, लेकिन वो दोनों फिलहाल शादी का सोच ही नहीं रहे जब तक उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हो जाती। राजू एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों का अतीत भी इसी गांजा धंधे से जुड़ा है, क्योंकि दोनों उसी घाटी से आते हैं और पहले यही का काम करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजू और शीलावती ने वो काम छोड़ दिया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। उस वक्त दोनों मिलकर गांजा ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। एक दिन राजू अपने पिता और शीलावती के साथ गांजे की एक खेप लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने राजू और शीलावती को बेरहमी से पीटा। राजू के पिता ने गांजा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन पर भी गोली चला दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पिता की मौत ने राजू को अंदर से तोड़ दिया। जब वो अपने पिता को कंधा देने जा रहा था तो उसकी मां ने उसे रोकते हुए कहा, एक शर्त पर ही तू अपने पिता को कंधा देगा, आज के बाद तू यह गलत काम छोड़ देगा। मैंने अपने पति को खोया है, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। ये सुनकर राजू कुछ पल खामोश रह जाता है। उसके दिमाग में एक तरफ मां की पीड़ा और दूसरी तरफ शीलावती की मुस्कान घूम रही होती है। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वो अपनी मां और शीलावती के लिए इस धंधे में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मां भी इस दुनिया से चली जाती है। राजू पूरी तरह अकेला और टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिंदगी को अब कैसे आगे बढ़ाए। कमाना भी जरूरी था, लेकिन गांजे का धंधा वो दोबारा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंटर करने के बाद एक क्लिनिक में नौकरी पकड़ ली। इसी तरह शीलावती ने भी वो काम छोड़ दिया और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगी। अब वापस आते हैं कहानी के प्रेजेंट में।
विश्वा एक व्यापारी से पूछताछ कर रहा होता है। वो सीधा सवाल करता है, लिक्विड गांजा कौन बनाता है, किससे खरीदता है तू? डरा हुआ व्यापारी बताता है, कुछ लोग स्टेशन पर गांजे के बैग रख देते हैं और हम उसी जगह पैसे छोड़ आते हैं। ना हमने कभी उनकी शक्ल देखी, ना उन्होंने हमारी। आज भी वो पैसे लेने आएंगे। ये सुनकर विश्वा और उसकी टीम स्टेशन पर छिपकर नजर रखने लगती है और वहां पता चलता है कि लिक्विड गांजा लेकर आने वाले और कोई नहीं बल्कि राजू और शीलावती है। हाँ दोस्तों, असली सच्चाई ये है कि वही दोनों लिक्विड गांजा बना और बेच रहे हैं। अपने माता पिता की मौत के बाद राजू ने दोबारा ये काम शुरू कर दिया था क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। शीलावती पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में देखकर तुरंत राजू को सतर्क कर देती है। राजू चेहरा ढककर आता है, पैसों वाला बैग उठाता है और शीलावती के साथ भाग जाता है। लेकिन पुलिस ने उस पैसे वाले बैग में लोकेशन ट्रैकर लगा रखा था। चालाक राजू को इसका भी शक हो जाता है। वो ट्रैकर निकालकर सड़क पर फेंक देता है और दोनों पुलिस को चकमा देकर वहां से गायब हो जाते हैं। विश्वा उनका चेहरा तक नहीं देख पाता, जिससे उसे गुस्सा और शक दोनों होता है। उसे लगता है कि पैसे ले जाने वाले यही लोग लिक्विड गांजा बना रहे हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वो घाटी वाले ही है, क्योंकि राजू ने इतना वजन ऐसे उठाया जैसे उसे पहले से ट्रेनिंग हो और ये ट्रेनिंग घाटी वालों के पास ही होती है। अगले सीन में राजू और शीलावती अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। यही वो बाकी घाटी के लोगों के साथ मिलकर गांजे को लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं और पुलिस की नजरों से बचकर उसका नेटवर्क चलाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद कुंडुला को पहाड़ियों में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है। वह ड्रोन भेजकर इलाके की जांच करवाता है। फुटेज देखकर साफ हो जाता है कि लोग वहीं पर गांजा लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं और रोजाना वहीं से शिपमेंट निकलती है। ये देखकर कुंडुला गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर पहले वो उस लिक्विड गांजे को चखता है और तुरंत उसका असर महसूस कर लेता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट काफी स्ट्रांग है और यही बात उसे सबसे ज्यादा खलती है कि ये मौका मुझसे पहले किसी और ने कैसे पकड़ लिया। कुंडुला लोगों को पकड़ पकड़कर टॉर्चर करने लगता है और पूछता है, ये बिजनेस शुरू किसने किया, नाम बताओ। तभी राजू और शीलावती वहां पहुंच जाते हैं। राजू सीधे कुंडुला के सामने खड़ा होता है और ऑफर देते हुए कहता है, जितना हिस्सा तुम्हें चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम पार्टनर की तरह काम करेंगे, बस यहां कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। राजू का ये ऑफर सुनकर कुंडुला का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि एक गरीब मजदूर जो घाटी में काम करता है उसके साथ इतनी बड़ी डील की पेशकश कर रहा है। गुस्से में वो राजू को बहुत पीटता है और वही खड़ी शीलावती पर भी हाथ उठाता है। यह देखकर राजू का भी खून खौल उठता है। वो कुंडुला से लड़ने लगता है और मारते मारते उसे लिक्विड गांजे में डुबो देता है। इसके बाद राजू कुंडुला को लेकर सेलेना के पास जाता है। सेलेना और उसका बॉयफ्रेंड डेविड दोनों इंटरनेशनल सप्लाई के लिए गांजा खरीदते हैं। ये दोनों महावीर से गांजा लेते हैं और नायडू ब्रदर्स महावीर के जरिए घाटी से गांजा बाहर बेचते हैं। राजू पहले से चाहता था कि वो सेलेना के साथ काम करे और अपने लिक्विड गांजे को इंटरनेशनल सप्लाई करे। कुंडुला के शरीर से लिक्विड गांजा निकालकर वो साबित करता है, यह मेरा प्रोडक्ट है। महावीर और सेलेना दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि यह नई तकनीक है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। अगले दिन कुंडुला का बड़ा भाई मारी सेलेना के साथ राजू की लिक्विड गांजा फैक्ट्री में आता है। वहां वो गांजे की ताकत टेस्ट करते हैं और हैरान रह जाते हैं। मारी खुश होता है और सेलेना भी शीलावती को एक डायमंड का हार गिफ्ट करती है, जो उनके बिजनेस पार्टनर बनने की निशानी है। राजू और शीलावती इस डील से बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। उस रात गांव में मेला लगता है, सब लोग मजे कर रहे होते हैं। नया बिजनेस पार्टनर भी मिल चुका है और सब कुछ सेट लग रहा था। राजू शीलावती से शादी की बातें करता है और वह तुरंत मान जाती है। अगले दिन राजू और शीलावती की धूमधाम से शादी होती है। इस दौरान कुंदुलू अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। देसी राजू भी जंग में लड़ने लगता है। शीलावती को भी गहरी चोट आती है, लेकिन देसी राजू के सामने ही शीलावती को उठाकर गाड़ी में ले जाने लगते हैं। राजू भी उनका पीछा करता है। दौड़ते भागते वह कुंदुलू की गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी कास्टल दूसरी गाड़ी लेकर आता है और राजू को जोर से धक्का मारता है। कहता है, बड़े लोगों के साथ पार्टनरशिप का अंजाम अब तू देखेगा। कास्टल की बात खत्म होते ही कुंडुला सबसे पहले शीलावती की साड़ी खींच लेता है, जिस वजह से वो बहुत जोर से नीचे गिर जाती है। देसी राजू उस वक्त कुछ नहीं कर पाता। उसके चारों ओर कुंडुला के आदमियों ने उसे पकड़ा हुआ होता है। कुंडुला फिर शीलावती के साथ अमानवीय सलूक करता है और उसे उसके बालों को पकड़कर घसीटता है। घसीटते हुए वो उसे ले जाकर एक खंभे से बांध देता है। यह दृश्य देखकर राजू अपना आपा खो देता है। वह किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और सब पर टूट पड़ता है। एक तरफ कुंडुला शीलावती के साथ गलत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजू सबको धड़ाधड़ मारे जा रहा था। जैसे ही वह कुंडुला को खत्म करने के कगार पर पहुंचता है, दूर से कास्टल की गोली राजू के सीने में लगती है। शीलावती बहुत रोने लगती है। उसे पता है
कि शायद राजू अब बचने नहीं वाला। निहत्था राजू कुछ नहीं कर पाता और उसके सामने शीलावती के सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं। कुंडुला कहता है, तुम भिखारियों की इतनी औकात नहीं कि हमारे पार्टनर बन जाओ, बस तुम कीड़ों को औकात याद दिलानी थी। राजू कुछ नहीं कर पाता और शीलावती की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो जख्मों से टूट चुका था। गोली लगने की वजह से राजू वही दम तोड़ देता है और शीलावती यह सदमा सहन नहीं कर पाती। सारी रात वह राजू की लाश के पास बैठी रहती है, आंखों में आंसू और दिल में नायडू ब्रदर्स के लिए जलती हुई आग। यह गुस्सा धीरे धीरे प्रतिशोध की आग बन जाता है। शीलावती तय कर लेती है कि तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक राजू की मौत का बदला नहीं ले लेती। फ्लैशबैक में दिखता है कि राजू ने गांजे का धंधा फिर से क्यों शुरू किया था। वह घाटी का काम छोड़कर शहर में नौकरी करने आया था, मगर गांव में हालात वही थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सब घाटियों से गांजा उठाते हुए मरते जा रहे थे। राजू का दिल इसलिए भराया क्योंकि वह जानता था कि कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में ही इस खतरनाक काम में लगे हैं। उसने तय किया कि अब उसे ही लोगों की जिंदगी बदलनी होगी। शीलावती के साथ मिलकर राजू ने लिक्विड गांजा बनाना शुरू किया, लेकिन उनका मकसद केवल पैसे कमाना नहीं था। उन्होंने कमाई का बड़ा हिस्सा गांव के कामों पर खर्च किया। सरकार को 12 करोड़ की रिश्वत देकर उन्होंने एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ सके। 23 करोड़ खर्च कर उन्होंने एक हेल्थ सेंटर बनवाया ताकि लोगों की सेहत ठीक हो। राजू ने जो पैसे कमाए वे उसने खुद के आराम के लिए नहीं रखे, सब गांव वालों की भलाई के लिए लगा दिए। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। शीलावती ने तय कर लिया कि वह नायडू ब्रदर्स के जुल्म का बदला लेगी। सबसे पहले वह अपनी फैक्ट्री पर लौटती है, वही जगह जहां लिक्विड गांजा बनाया जाता था। वहां गुंडे उसे देख के उसके नग्न किए जाने की घटना को लेकर मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद अकेले ही वह 10 लोगों पे भारी पड़ती है। गुस्से में लाल होकर वह फैक्ट्री को आग के हवाले कर देती है ताकि फिर वही सिस्टम कभी न चले। अगले दिन नायडू ब्रदर्स के कहने पर एक आदमी राजू की कब्र खोदने की कोशिश करता है, क्योंकि जब से शीलावती ने नायडू ब्रदर्स के गुंडों को मारा है ना, गांव वालों के सामने वह बिल्कुल हीरो बन चुकी है, जो अब इन लोगों को नायडू ब्रदर्स के अत्याचार से आजादी दिलाएगी। अब अपना डर खत्म ना हो जाए, इसीलिए गांव वालों के अंदर दहशत डालने के लिए नायडू ब्रदर्स यह काम करवा रहे थे। वो कहते हैं कि इससे पहले तो शीलावती को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं। उसको ऐसी सजा देंगे कि गांव वालों की नजरें शर्म से झुक जाएगी। तुम सबके सामने ही हम शीलावती को मारेंगे। तुम्हारे बंदों को मारकर उसने अच्छा नहीं किया। राजू की कब्र खुदता हुआ देखकर वह जरूर यहां पे आएगी और तब देखना मैं उसे मार डालूंगा। टांग दूंगा बिल्कुल कौवे की तरह, ताकि कौवे भी उससे डरकर भाग जाए। लेकिन वह आदमी कुछ कर पाता इससे पहले शीलावती वहां पे आ जाती है। सभी को पता था कि यह आदमी बचने नहीं वाला। पुलिस तक शीलावती को रोकने आ जाती है, पर तब भी गुस्से में लाल शीलावती सबके सामने उस आदमी का सर धड़ से अलग करके उसको पुतले में लगा देती है। जैसा वो शीलावती के साथ करना चाहता था वैसा ही शीलावती ने उसके साथ कर दिया और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन साथ ही यह खबर भी वायरल हो जाती है कि लिक्विड गांजा बनाया जा रहा है और उसकी स्मगलिंग की जा रही है। यह बात अभी तक गांव के अंदर ही थी, लेकिन अब यह पूरे देश में फैल चुकी थी। इसीलिए महावीर नायडू ब्रदर्स को वार्निंग देता है कि किसी भी हाल में मुझे वो लिक्विड गांजा चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। शीलावती को मनाओ, उससे तरीका जानने की कोशिश करो कि कैसे वो लिक्विड गांजा बनाते हैं। मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए। इसीलिए हमारी शीलावती को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमसे जो हो गया वो गलती थी, हम उसके लिए शर्मिंदा है, इसीलिए तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें यहां बुलाया। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम सारी चीजें भुलाकर आगे बढ़ो। वैसे भी राजू ने तुम्हारे साथ शादी कहां की थी, फिर यह मंगलसूत्र क्यों पहनती हो? निकाल कर फेंक दो और हमारे साथ शामिल हो जाओ। 50% प्रॉफिट मिलेगा, बस हमें तरीका बता दो। वो जैसे मंगलसूत्र निकालने की कोशिश करता है। शीलावती को इतना गुस्सा आ जाता है कि इसी जगह पर ही वो मारी की हत्या कर देती है। दोस्तों, उसी के घर में उसी के गुंडों के सामने उसको पेल दिया, लेकिन इस चीज से सारे गुंडे शीलावती को मारने की कोशिश करते हैं। वह सभी का बढ़िया तरीके से मुकाबला करते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी एक आदमी उसे शूट कर देता है, जिससे शीलावती की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां वो गुंडे आकर जैसे ही शीलावती को मारने वाले होते हैं, शीलावती के दोस्त तुरंत आकर उसे बचा लेते हैं और फिर उन गुंडों को मारते हैं। यहां शीलावती की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए गांव वाले उसका इलाज करते हैं। उसके अंदर से गोली बाहर निकालते हैं ताकि शीलावती की जान ना जाए। दूसरी तरफ कुंडुला अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है, इसीलिए वो शीलावती को मारने का प्लान बनाता है और ढेर सारे गुंडों को उसको मारने के लिए भेज देता है। लेकिन शीलावती किसी घायल शेरनी से कम नहीं थी और हम सभी को पता है कि घायल शेरनी कितनी खतरनाक होती है। वो कुंडुला के सारे गुंडों का शिकार करके उन सभी की लाशें बिछा देती है। तहलका मच जाता है।
वो अपने बचे कुछ आदमियों की धुलाई करते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के एक महिला को नहीं मार पाए, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में विश्वा शिलावती के पास आता है। विश्वा और उसके पुलिस वाले शिलावती पे गन तान देते हैं, लेकिन शिलावती के साथी भी सभी पुलिस वालों पर गन रखकर उन्हें घेर लेते हैं। विश्वा कहता है कि मानना पड़ेगा, गांजे का बिजनेस करते हुए माफिया बन रही हो। सही है, लेकिन जो तुम कर रही हो ना, उसे कानून के रूप में तो अपराध माना जाता है और पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, इसलिए मेरे साथ चलो। पर शिलावती कहती है कि जिस टाइम राजू मरा था तभी से मैंने कसम खाई थी कि एक भी गुंडे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और अगर मेरी कसम के बीच में तो कानून भी आएगा तो उसको भी तहस नहस कर डालूंगी। यह सुनकर विश्वास समझ चुका था कि शिलावती तो नहीं रुकने वाली। अब शिलावती दोबारा से गांव वालों को समझाती है कि अगर आज हम गांजे का काम करते हैं तो कल हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। बच्चों की जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा, और फिर अपने बच्चों का सोचकर गांव वालों में कुछ लोग शिलावती का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि यह सब मिलकर पूरी की पूरी घाटी को आग के हवाले कर दे। लेकिन यह न्यूज मिलते ही कुंडुला गांव में आ जाता है। जो शीलावती का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, वो उन लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। सड़कें खून से लाल हो जाती है, अनगिनत लोगों को मार दिया जाता है। इसीलिए जो बाकी बचे हुए लोग थे वह तुरंत कुंडुला की बात मानते हुए गांजा निकालने के काम पर लग जाते हैं। शिलावती समझ चुकी थी कि अब उसको अकेले ही सारे गांजे को बर्बाद करना होगा, इसीलिए वह घाटी पहुंच जाती है जहां कुंडुला भी मौजूद था। शिलावती के अंदर राजू का गुस्सा तो था ही, अब उसके अंदर गांव वालों की लाशें गुस्से की आग भड़का देती है। वह इस तरह से सभी गुंडों को मारती है मानो उसके अंदर देवी का अवतार आ गया। वह गुंडे शिलावती के सामने जरा भी नहीं टिकते और शिलावती के दोस्त करोड़ों के गांजे को बम से उड़ा देते हैं। गांजे की पूरी खेती बर्बाद, और इसके बाद उसी जलती हुई आग में शिलावती उस कुंडुला को भी डालकर मिटा देती है। इस तरह से शिलावती ने महिला होने के बावजूद दिखा दिया कि जब वह अपने पर आती है तो रुकती नहीं, और इस तरह गांव में गांजे का बिजनेस खत्म हो गया। लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए और काम शुरू कर देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में विश्वा महावीर को फोन करके कहता है कि मेरे सामने ही तेरे ठेकेदारों के गांजे जल रहे हैं, धंधा बंद कर ले वरना दोबारा शिलावती जैसी महिला का सामना होगा। तो वही गांव के लोग अब अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेल कूद करते हैं। शिलावती ने गांव की तकदीर बदल दी थी। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सारी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। आपका प्यार ही हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सुपर स्पीड सिनेमा के साथ जुड़े रहिए।